अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं TechHoz। इस वीडियो के अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं Samsung Galaxy M62 के बारे में, उसकी स्पेसिफिकेशंस, एक्सपेक्टेड लॉन्च और प्राइस को भी डिस्कस करेंगे। सो अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर Samsung ने F62 को लॉन्च किया, जिसके बारे में ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि F62 पाकिस्तान के अंदर रीब्रांड होके M62 के नाम के साथ आएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली F62 को ही डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन उसको हम लोग नाम देंगे M62 का, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर F सीरीज़ तो आई नहीं है। इसलिए इस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि उस फ़ोन की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो किस प्राइस रेंज के अंदर फॉल कर रहा है, उस रेंज के अंदर जो M62 है वो एग्जैक्टली तौर पर आ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की और बिल्ड की। तो फ्रंट के ऊपर हमें हस्बे मामूल सैमसंग का वही डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। फ्रंट के ऊपर सेंटर में पंच होल है। बैक साइड के ऊपर भी जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेसिक लेवल का। आप लोगों को सैमसंग A12 जैसा ही डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। एक स्क्वायर के अंदर 4 कैमरा के लेंसेज को प्लेस किया गया, जबकि जो फ्लैश है उस स्क्वायर के बाहर वाली साइड के ऊपर उसको रख दिया गया है। बिल्ड की बात करें तो बिल्ड भी भाई काफ़ी ज़्यादा बेसिक लेवल की। आप लोगों को बैक पैनल और इसका जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है, जबकि इसका जो फ्रंट है उसके ऊपर गोरिल्ला ग्लास की कौन सी प्रोटेक्शन टाइप हमें मिल रही है उसको सैमसंग ने स्पेसिफाई नहीं किया। तो आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर तो टोटली तौर पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जिस रेंज के अंदर भी ये स्मार्टफोन आने वाला है। इसके बाद इसकी जो दूसरी स्पेसिफिकेशन है यार वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की। अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, सबसे पहले तो इसके अंदर हमें सैमसंग ने एक अपना फ्लैगशिप प्रोसेसर दिया, जो कि सैमसंग ने नोट 10 के अंदर यूज़ किया था। Exynos 9825 प्रोसेसर, जो कि इस रेंज के अंदर अब आ चुका हुआ है। वैसे हम लोग इस चीज़ को तो पहले भी काफ़ी दफ़ा देख चुके हुए हैं ना कि सैमसंग आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो फ्लैगशिप सीरीज़ की स्पेसिफिकेशंस होती हैं और जो फीचर्स होते हैं उनको बाद में A सीरीज़ के अंदर ही लेके आ जाता है। लेकिन ये जो वाला प्रोसेसर ना यार इतना कोई ख़ास, मैं कहता हूँ कि इस वक्त कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है और इतना कोई ख़ास एफिशिएंट नहीं है। हम लोग पहले इस चीज़ को ऑलरेडी देख चुके हैं कि सैमसंग के जो Exynos वाले प्रोसेसर्स होते हैं वो इतने ख़ास एफिशिएंट नहीं होते एज़ कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स। लेकिन क्योंकि ये एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है और इस फ़ोन के अंदर हमें जो मेन दूसरी हाईलाइट मिल रही है वो है इसकी 7000 mAh की बैटरी। तो 7000 mAh की बैटरी के साथ ये वाला जो प्रोसेसर है ना, चाहे इतना ज़्यादा ये ख़ास ऑप्टिमाइज ना भी हो तो अच्छा अपने आप को हैंडल कर लेगा। आप लोगों को जो प्रोसेसर और बैटरी की आपस में रेशो मिलेगी, जो कम्बिनेशन मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। तो इस स्मार्टफोन के अंदर मेनली तौर पर यही दो बड़ी हेडलाइंस हैं। 7000 mAh की बैटरी के साथ आप लोगों को 25 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। ऑल्दो कि बैटरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, फास्ट चार्जिंग भी ठीक है, लेकिन ये जो बड़ी बैटरी है ना इसको चार्ज होते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन एक दफ़ा आप लोगों ने चार्ज कर ली तो भाई फिर तो ये ख़त्म होने का नाम बिल्कुल भी नहीं लेगी। इसके बाद इसकी जो दूसरी स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक सी हैं, सैमसंग के जो नॉर्मल स्टैंडर्ड चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली ही हैं। अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की तो हमें फ्रंट के ऊपर 6.7 इंचेस का इन्फिनिटी ओ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है। किसी किस्म का कोई भी हाई रिफ्रेश रेट तो यहाँ पर सैमसंग ने हमें प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन जो सैमसंग के डिस्प्लेज होते हैं उनके अंदर कलर, डायनामिक रेंज, उसके अलावा जो कंट्रास्ट मिल रहा था वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का मिल रहा था। तो आप लोगों को ये वाला डिस्प्ले बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। इसके अलावा ब्राइटनेस का क्या लेवल है, उसके अलावा PPI डेंसिटी क्या है, इसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक सामने नहीं आ रही। अगर हम बात करते हैं फ्रंट वाले कैमरे की तो फ्रंट के ऊपर हमें मिल रहा है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसेंटली परफॉर्म करेगा। बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर है 64 मेगापिक्सल का, साथ में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर यहाँ पर सैमसंग ने प्रोवाइड किया है। अच्छा, इसकी बैक साइड के ऊपर जो कैमराज है ना ये सारे के सारे वही कैमराज है जो कि सैमसंग ने हमें A71 के अंदर प्रोवाइड किए थे, जिसको मैंने पर्सनल तौर पर टेस्ट आउट किया था। उसका जो फुल रिव्यू था A72 का कैमराज का, उसके ऊपर मैंने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी। इसके कैमराज इस प्राइस रेंज के अंदर आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छी कैमरा की परफॉर्मेंस मिलती है। डायनामिक रेंज, कलर की जो पूरी आप लोग कह लो सिलेक्शन होती है, उसके अलावा बाकी जो सारी चीज़ होती है वीडियो के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल के आती हैं। 4K वीडियो आप लोग रिकॉर्ड कर पाओगे। तो बैक वाला जो कैमरा का पूरा सिस्टम है, जो मैकेनिज्म वो काफ़ी एक डिसेंट यहाँ पर सैमसंग ने बनाया है। इसके अलावा इसके अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज के अंदर सैमसंग को अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को देना चाहिए था, लेकिन A सीरीज़ को छोड़ के सैमसंग की जो M सीरीज़ है और जो F सीरीज़ है ये एक किस्म की ही हैं। इनके अंदर सैमसंग ने थोड़े से प्राइस को कट करने के लिए स्टेप्स तो बेसिकली ले ही रहा होता है। इसके अलावा आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 मिलेगा, साथ में सैमसंग का One UI 3.1 देखने को मिल जाएगा। तो यही है इसकी मेन स्पेसिफिकेशंस। अगर हम बात करते हैं प्राइस की तो इंडिया के अंदर इसकी प्राइस तकरीबन 24,000 से 25,000 है। इसके अंदर आप लोगों को 6GB रैम और 8GB के रैम के वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। अगर हम लोग इसी प्राइस को कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर तो ये तकरीबन 50 से 55 हज़ार बनती है। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि
F62 पाकिस्तान के अंदर रीब्रांड होके एज ए M62 50 से 55 हज़ार के प्राइस टैग के अंदर हमें कहीं पर देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सीधी बात है, इससे प्राइस ऊपर भी जा सकती है। मुझे पर्सनली तो लगता है कि हमारी ये जो कैलकुलेशन है ना, ये बिल्कुल सीधी है। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि सैमसंग की प्रोडक्शन नहीं होती, इसलिए पाकिस्तान के अंदर जो टैक्सेस लगेंगे वो काफ़ी ज़्यादा लगेंगे, तो इसकी प्राइस 50-55 से काफ़ी ऊपर भी जा सकती है। ये 70,000 की रेंज के अंदर भी कहीं पर जा सकता है। तो इस चीज़ का आप लोगों को अपने माइंड के अंदर ख्याल लाजमी तौर पर रखना। आप लोग इस प्राइस रेंज के ऊपर ही ना रहिएगा, उम्मीद लगा कर ना बैठिएगा। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं इसकी लॉन्च डेट की, तो एक्सपेक्टेडली ये वाला फ़ोन बहुत जल्द आप लोगों को मे बी मार्च के मंथ के अंदर ही देखने को मिल जाए। अब ये जो इसकी लॉन्च डेट है ना, ये भी हम लोग आइडियाज़ ही लगा रहे हैं, क्योंकि सैमसंग की ए सीरीज़ का पता नहीं चलता कि वो कब आनी है। तो M सीरीज़ के बारे में आइडिया लगाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप लोगों को इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस अच्छी लग रही हैं तो आप लोग डेफिनेटली इसके लिए वेट कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा जो A72 आ रहा है उसका भी आप लोग ऑलरेडी वेट कर ही रहे होगे। तो जब तक दोनों स्मार्टफोन ना आ जाएं, आप लोग किसी को भी ना बाय कीजिएगा। कोई भी कभी भी आ सकता है। सैमसंग यही करता है कि A सीरीज़ हो चाहे उसकी M सीरीज़ हो, ऐसे एकदम से आ जाता है, इतनी कोई खास टीजिंग नहीं करता जिस तरह दूसरी कंपनीज कर रही होती हैं। क्योंकि सैमसंग मुझे लगता है कि इन दो सीरीज़ को इतना कोई खास सीरीज़ लेता नहीं है। उसका मार्केटिंग का जितना भी सारा फोकस चल रहा होता है वो फ्लैगशिप सीरीज़ के ऊपर ही चल रहा होता है, या फिर फोल्डिंग सीरीज़ के ऊपर चल रहा होता है। तो यही था इस वीडियो के लिए। वीडियो को खत्म करते हैं। नीचे कमेंट्स के अंदर आप लोग लाजमी तौर पर बताइएगा कि आप लोगों की नज़र के अंदर इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली कितनी प्राइस रीजनेबल बनती है। दो ही हेडलाइंस इसके अंदर, इसका प्रोसेसर और इसकी बड़ी बैटरी, बाकी स्पेसिफिकेशंस तो नॉर्मल ही हैं, वो कि हमें कम प्राइस रेंज के अंदर ही मिल रही हैं। तो आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर प्राइस का आइडिया लाजमी तौर पर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।